चलो गाइस, मैं आज आपको बताती हूँ कि मैं आपके साथ ऐसी 7 चीजें शेयर करने वाली हूँ जिससे आपका जो बेबी है ना बिल्कुल गोल मटोल सुंदर तंदुरुस्त और एकदम फुटबॉल की तरह दिखेगा। और जल्दी से मेरी वीडियो क्लिक करिए और पूरे एंड तक मेरी वीडियोस देखेंगे क्योंकि ये वीडियो आपके बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियली होने वाली है। हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ बेबी के हेल्थ से रिलेटेड। अगर आप नई नई अभी माँ बनी हैं तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाली है। तो आप प्लीज इस वीडियो में एंड तक बने रहिए और अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पुराने हैं तो क्या बोलते हैं, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तो गाइज, हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि हम बच्चे की हेल्थ, बच्चे को गोल मटोल कैसे बनाए, जो हर एक माँ चाहती है कि जो उसका बेबी है, न्यू बॉर्न बेबी है, वो धीरे धीरे जब ग्रो करता है तो बच्चों कुछ बच्चे क्या कुछ बच्चे दुबले पतले लगते हैं, देखने में काफी कमजोर से वीक से लगते हैं। तो हम ऐसी 7 चीजें कौन कौन सी करें जिससे हमारा बेबी बहुत गोल मटोल और बहुत ही हेल्दी दिखने लगे। तो गाइज, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक ये है कि बच्चे को टाइम से ब्रेस्ट फीड जरूर करवाना चाहिए। 0 to 6 मंथ तक के बच्चों को ब्रेस्ट फीड करवाना चाहिए क्योंकि बच्चे की हेल्थ में ब्रेस्ट फीड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि ब्रेस्ट फीड में वो सारे प्रोटीन विटामिन सारी पौष्टिक चीजें रहती है जो एक बच्चे के शरीर के लिए जरूरत होते हैं। क्योंकि जब न्यू बॉर्न होता है उसको हम कुछ भी डायरेक्टली नहीं खिला सकते, उसको डाइजेस्ट होने में बहुत ही टाइम लगता है। तो ब्रेस्ट फीड क्या होता है, बच्चों की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, साथ वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। और बच्चों को ऐसा कहा जाता है कि हम अपने बुजुर्गों से सुनते हैं कि जो ब्रेस्ट फीड होता है, जो माँ का दूध होता है, वो बच्चों के 36 रोगों को काटता है। इसीलिए स्टार्टिंग में 0 to 6 मंथ में ब्रेस्ट फीड बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। बाकी अगर आपको ब्रेस्ट फीड में मतलब बढ़ाना है या फिर अगर ब्रेस्ट फीड अगर कम आ रहा है, बच्चों को उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, दूध नहीं मिल पा रहा है, उसका पेट नहीं भर पा रहा है, तो उसके साथ आप फॉर्मूला मिल्क बच्चे को दे सकते हैं। क्योंकि आजकल डिलीवरी जब होती है, तो जब सी सेक्शन डिलीवरी होती है तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि माँ का दूध 2 या 3 दिन नहीं हो पाता है। तो जो डॉक्टर होते हैं वो सजेस्ट करते हैं फॉर्मूला मिल्क के लिए। तो आप अगर ब्रेस्ट फीड से बच्चे का पेट नहीं भर पा रहा है तो आप साथ में उसको फॉर्मूला मिल्क भी दे सकते हैं। वो भी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। सेकेंड पॉइंट है कि बच्चों को आप मैश्ड बनाना खिला सकते हैं जो 6 मंथ से ऊपर है, क्योंकि 0 to 6 मंथ तो आपको ब्रेस्ट फीड ही प्रेफर करना पड़ेगा या फिर फॉर्मूला मिल्क। ये 2 ही ऑप्शन है आपके पास। इसके अलावा अगर आप बच्चों को कुछ भी खिलाएंगे तो उसको डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होगी, उसको एलर्जी हो सकती है, रिएक्ट कर सकती है चीजें, बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो इसलिए आप प्रेफर तो ब्रेस्ट मिल्क ही कीजिए 0 to 6 मंथ की। सेकेंड पॉइंट जो मेरा मैश बनाना मैंने आपको बताया है, वो आप 6 मंथ के बाद बच्चों को खिला सकते हैं। अच्छे से उसको मैश करके आप बच्चों को थोड़ा 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 लिटिल बिट करके आप धीरे धीरे उसको इंक्रीज कर सकते हैं, उसका जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा सकते हैं। स्टार्टिंग में अगर आप ये देख रहे हैं कि आपका बच्चा वो डायरेक्टली मैश बनाना नहीं खा पा रहा है, तो आप उसको दूध में भी क्या बोलते हैं, उसको दूध में भी ग्राइंड करके उसको खिला सकते हैं। और क्या कहते हैं, दूध में भी इसको ग्राइंड करके खिला सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो क्योंकि हमारे बनाना कैल्शियम्स होते हैं, प्रोटीन होता है, तो इससे क्या होता है बच्चों की जो ग्रोथ होती है वो जल्दी होती है, वेट गेन होता है बच्चों की, बच्चा हेल्दी होता है। और बच्चों की ताकत और रोग रोगों से लड़ने की क्षमता भी बच्चों की बढ़ जाती है। तो सेकंड पॉइंट है हमारा मैश्ड बनाना। अगर आप चाहें तो उसको डायरेक्टली भी दे सकती है, चाहे तो उसको दूध में उसको पीस कर भी उसको पिला सकते हैं या फिर खिला सकते हैं। थर्ड है हमारा मैश्ड स्वीट पोटैटो। मार्केट में स्वीट पोटैटो आता है, आप उसको भी बच्चे को मैश करके खिला सकते हैं। इससे बच्चे का वेट गेन बहुत ही इजीली हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, क्योंकि 6 मंथ के बाद बच्चे को आप ठोस आहार देना स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप दाल का पानी पिला सकते हैं। अरहर की दाल का पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में जब 6 मंथ के बाद बच्चा जब फर्स्ट मील लेता है अपना, बस कई कई लोगों के यहाँ अन्नप्राशन वगैरह होता है तो उसमें फर्स्ट मील में बच्चों को दाल का पानी ही पिलाया जाता है, और वो भी अरहर की दाल का पानी, क्योंकि अरहर की दाल में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है जो बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप स्टार्टिंग बच्चों को ये कोशिश करिए कि वो जब तक 1 साल का ना हो जाए या फिर 10 मंथ तक, अप्रॉक्स 10 मंथ, 6 to 10 मंथ तक आप बच्चों को अरहर की दाल का पानी ही पिलाएं। इससे भी बच्चे का वेट गेन होगा, बच्चों में आंखों की रोशनी तेज होगी, बच्चों को ताकत मिलेगी, बच्चा एक्टिव होगा, स्मार्ट होगा।
नेक्स्ट है हमारा, बच्चों को आप चावल का पानी भी दे सकते हैं। चावल के पानी में थोड़ा सा नमक और घी डाल के बच्चों को पिला सकते हैं। और घी अगर आप घर का बना हुआ यूज करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। मार्केट में घी अवेलेबल है, बट अगर आप घर का भी यूज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि घर का घी से जो शुद्ध घी तो हो नहीं सकता केमिकल में, तो इससे ये बच्चे का वेट गेन बहुत अच्छे से हो जाता है। नेक्स्ट है, आप कैरेट की प्यूरी बना के बच्चे को खिला सकते हैं। और चुकंदर की प्यूरी बच्चों को बनाकर खिला सकते हैं। तो इससे भी क्या होता है, बच्चों में जो खून की कमी होगी, खून जो हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ जाएगा, बच्चों में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होगा। आप इसको भी बच्चों को दे सकते हैं। नेक्स्ट, आप बच्चों को आम और अंगूर जो खट्टे फल है वो बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस मत करना, क्योंकि खट्टे फल में क्या होता है, बच्चों को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, उससे एलर्जी हो सकती है। और इम्पोर्टेंट टिप्स ये है, इन सब खाने के साथ आप ये ध्यान रखिए, अगर कोई मील आप बच्चे को दे रहे हैं तो लगातार उसको 3 डे का टाइम दे, 3 दिन का टाइम दे, ये चेक करने के लिए क्या बच्चे को इसके खाने से एलर्जी तो नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है ना कि आपने सुबह दाल मिला दी और फिर आपने कहा कि बच्चे को दूसरे टाइम आपने चावल का पानी दे दिया, क्योंकि अभी 6 मंथ बच्चा थोड़ा सा अभी उसका जो डाइजेशन है वो इतना स्ट्रांग नहीं हुआ है कि सब कुछ इजीली डाइजेस्ट कर ले। तो आप थोड़ा थोड़ा देखिए, बच्चे को चेक करिए कि क्या बच्चा वो डाइजेस्ट कर पा रहा है, क्या वो बच्चा उसको खाने के लिए खाने मतलब खाने में पूरी तरह से अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है, क्या उसको खाने का बच्चे में कोई हलचल या कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, ये आप साथ साथ जरूर चेक करिए हर एक खाने की चीजें खिलाने के बाद। अब ऐसा मत करिए कि आज दाल का पानी पिलाया, कल चावल का पानी, फिर परसों शकरकंदी की प्यूरी, ऐसे अलग अलग दिन में अलग अलग चीज देंगे तो बच्चों का रिएक्शन आपको पता नहीं चल पाएगा, बच्चों का टेस्ट नहीं पता चल पाएगा। तो कम से कम अगर आप 3 दिन रिपीट नहीं कर सकते, कम से कम 2 दिन तो आप रिपीट कर सकते हैं ना, कि लंच में 2 दिन आप अरहर की दाल का पानी देकर देख लीजिए एक बार, कि बच्चों का इंटरेस्ट क्या है, बच्चों का फीडबैक क्या है, उसका फीडबैक क्या आ रहा है कि वो इंटरेस्ट दिखा रहा है उसको खाने में, उसको अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा है। तो उसके बाद आप दूसरा चीज रिपीट कर दीजिए। तो इससे क्या होगा ना, आप चेक करते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज क्या बच्चे को ज्यादा अच्छी लग रही है। नेक्स्ट है, आप बच्चे को जूस पिला सकते हैं, जैसे अनार का जूस हो गया, और एप्पल की प्यूरी भी आप बच्चों को दे सकते हैं। और वैसे ही बच्चों को, जैसे मैंने आपको कहा, उसको एप्पल प्यूरी भी दे सकते हैं। आप फ्रूट्स के जितने भी जूस हैं उसका प्यूरी बनाकर आप बच्चों को खिला सकते हैं, जितने भी तरह के फ्रूट्स आप बच्चों को देना चाहते हैं। लेकिन खट्टे फल अवॉइड करते हुए अभी 6 to 10 मंथ के लिए। नेक्स्ट, आप वेजिटेबल स्टॉक बच्चों को पिला सकते हैं। कम से कम वेजिटेबल ले लीजिए, उसको बॉईल कर लीजिए, अच्छे से मैश कर लीजिए, उसको मैश करके बच्चों को उसको लिक्विड फॉर्म में बच्चों को आप दे सकते हैं। उससे बच्चा क्या होगा, बहुत ही गोल मटोल तंदुरुस्त होगा, एकदम फुटबॉल की तरह दिखेगा, उसके गाल वाल बिल्कुल लटके लटके करेंगे। अगर आप कंटिन्यूसली थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे ना बच्चों पे, तो बच्चा ऑटोमेटिकली बहुत ही अच्छा दिखने लग जाएगा, गोल मटोल और तंदुरुस्त दिखेगा। तो गाइज, मैंने आपके साथ बहुत ही सारी चीजें शेयर करी है, क्योंकि ये कॉमन सी प्रॉब्लम है हर एक पेरेंट्स के साथ। वो चाहते हैं कि उनका बच्चा बहुत ही गोल मटोल सुंदर दिखे। लोग कहते हैं ना, अरे उसका बच्चा तो यार 4 महीने का है, कितना मोटा है, मेरा बच्चा तो बहुत वीक। तो ऐसा नहीं होगा ना, ऐसा आप मतलब नहीं देख सकते हैं। तो इसको देखो, ऐसे ऐसे हरकतें जो है कहाँ पर आता है ये, बच्चों का भी हेल्थ भी बना रहेगा, बच्चों का इंटरेस्ट भी बना रहेगा, और आपको भी सेटिस्फेक्शन मिलती रहेगी कि हाँ, मेरे बच्चे ने कुछ खाया है। ठीक है। तो गाइज, आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं कि वेजिटेबल से रिलेटेड कौन सी वेजिटेबल देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, कौन से फ्रूट देने चाहिए नहीं देने चाहिए, तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी कि कौन से फ्रूट से बच्चों के लिए लाभदायक है, बहुत ही मतलब बेनिफिशियली रहेगा। और कल हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।